तमाम अखबारात के अंदर छपा है और आप सबको मालूम है। लैंड एक्विजिशन बिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यूनानिमसली अप्रूव किया है, जो कैबिनेट के सामने जाने वाला है और उम्मीद की जाती है कि विंटर सेशन में पार्लियामेंट में उसे पास कर दिया जाएगा। सरकार का काबिल तारीफ कदम, वी शुड एप्रिशिएट इट। 100 साल से ज़्यादा पुराना कानून जो किसानों के हित में एक नया कानून बनने जा रहा है। हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर देश से वादा किया कि हम किसान के हित में और ख़ास तौर से लैंड रिफॉर्म को लेकर एक नया कानून देश को देंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज फर्मली कमिटेड टू इंश्योरिंग दैट फार्मर्स गेट at a very minimum market rates for the land that is acquired for industrial projects। आगे हमने कहा था, हमारे मैनिफेस्टो ने कहा था, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 will also be amended to ensure that the interest of land owners are more than adequately protected। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का यह हिस्सा सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, उस पर अमल दरामद कर रही है। इस कानून से किसान को फ़ायदा पहुंचेगा, इस किसान से गरीब किसान को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। बिल कैबिनेट से जब पास हो जाएगा तो उसके बाद उस पर हम मज़ीद चर्चा करेंगे। दूसरी बात मुझे कहनी है, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाती रही। भ्रष्टाचार को लेकर कभी किसी मंत्री पर उंगली उठाते हैं, कभी सरकार पे उंगली उठाते हैं, और ये सारा देश अच्छी तरह जानता है कि वो तमाम इल्ज़ामात जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है वो हमारे ऊपर बेबुनियाद साबित होते हैं, जिसमें कोई तथ्य नहीं होता, सच्चाई नहीं होती। वो सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए देश के लोगों को गुमराह करते हैं। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, कल ही उनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस, चार्जशीट फाइल हुई। ये ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि उन चार्जशीट की तफसीलात में मैं जाऊं, उन एलिगेशंस पर आपके सामने बात करूं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। मुझे यकीन है कि वो तमाम एलिगेशंस जो चार्जशीट के अंदर उन पर लगाए गए हैं वो सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। ये इल्ज़ामात उस ज़माने के हैं जब वो मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी से मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि बजाय हम पर इल्ज़ामात लगाने के, एक बार फिर उन्हें अपने ऊपर आत्मचिंतन की ज़रूरत है। उन्हें चिंतन करना चाहिए कि उनकी पार्टी कहाँ जा रही है। उनके पार्टी के नेता के ऊपर
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के ऊपर कितने संजीदा और सीरियस भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगे, यहाँ तक कि चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट अदालत के अंदर तभी फाइल होती है जब अदालत को ये यकीन होता है कि ये पूरे तरीके से प्राइमे फेसाई केस बनता, सबूत होते हैं बाकायदा अदालत के सामने, तभी अदालत चार्जेस फ्रेम करती। तो मैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मशवरा देना चाहूँगा कि उन्हें आत्मचिंतन की ज़रूरत है, ताकि इस देश के अंदर जो जिम्मेदारी देश के लोगों ने उन पर डाली है कि पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करें, वो कर सकें। थैंक यू वेरी मच। Don't you think that Center should institute a comprehensive independent probe into the entire gamut of Vadra DLF dealings, because they are throwing up serious questions now on a daily basis? Very specifically we have said, all allegations are absolutely baseless allegations. No inquiry is needed at all. No inquiry is necessary at all. And if any inquiry in any case is set up, it is only on the basis of any application, any complaint. Whether anybody has made any complaint, anybody has approached Government of India, anybody has approached any agency. So it is, I outright reject this. Yes. आपने वो सीरियस एलिगेशन लगाया जी। एनीबडी अप्रोच एनी एजेंसी, टॉप अधिकारी, टॉप आईएएस अफसर ने इसके खिलाफ जांच के आदेश दिए, कहा आपकी गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज ये है कि आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि कोई इंक्वायरी नहीं करेगी? देखिए, पहला सवाल आपका है, गालिबन आप हरियाणा के आईएएस ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं। मीडिया की खबरों के मुताबिक 40 मरतबा उनका तबादला हुआ है, 40 टाइम्स। 39 बार कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, कभी। आई विल आंसर प्लीज, मैं आऊँगा आपके सवाल पे भी आऊँगा। 39 बार ट्रांसफ़र जब हुआ है, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। ऐसा मुमकिन नहीं है कि पिछले 39 बार जब तबादला हुआ है तो बग़ैर किसी कारण के, बग़ैर किसी वजह के हुआ हो। जस्ट आप फिर पूछिए दूसरा सवाल, आपको मैं उसका भी जवाब दूंगा, मुझे कहने दीजिए। कोई ना कोई कारण रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, उसका बेहतर जवाब मुख्यमंत्री दे पाएंगे उन तफसीलात का। लेकिन जो बात आपने कही है उस बारे में मैं कहना चाहूँगा, ट्रांसफ़र, इसे हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से प्रेस रिलीज़ भी इशू किया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स कब हुए? 11 तारीख को ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स हुए। 11 तारीख को ट्रांसफ़र ऑर्डर्स उन पे सर्व हो चुके थे। उन्होंने फैसला कब किया है इस ज़मीन के मामले में? 12 तारीख को और 15 तारीख को। तो इस ट्रांसफ़र से उसका कोई वास्ता ही नहीं रह जाता। ट्रांसफ़र पहले हुआ, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड एप्रिशिएट इट। ही वॉज ट्रांसफर्ड ऑन 11th of October. After transfer, he has taken this decision on 12th and 15th. How can you relate his transfer with this particular land or with this particular decision of that IAS officer? जी, अब आप कुछ कह रहे थे। एक मिनट जी। आपने कोई जांच की है? किसी जांच की रिपोर्ट आपके पास है? एलिगेशन के बाद कोई भी किस तथ्यों पे, किस आधार पे आप देखिए, हाँ, आप भी देखिए। आपको हाई कोर्ट का ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाएंगे? उसमें हाई कोर्ट के ऑपरेटिव पार्ट में ये लिखा हुआ है कि
वो जो 2 पोजीशन होल्ड कर रहे थे उनमें से एक से उनको हटाया जाए और किसी और को रखा जाए उस पर। दूसरी पोजीशन वो रह सकते थे, वहां से उनका ट्रांसफर क्यों किया गया? उसकी जरूरत नहीं थी एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर। आपके पास अगर है तो उसका Sorry. ऑफिशियल पार्ट पढ़ सकना है। अब सुनिए, हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी आप तक हम पहुंचा देंगे, लेकिन जब मैं आपसे पहले कह चुका कि तबादला 11 तारीख को हुआ है, उनका फैसला 12 तारीख का है, 15 तारीख का है, 15 तारीख को देखिए, the orders regarding alleged undervaluation of property was taken on 12th of October and cancellation of mutation was ordered on 15th of October and more than that इन तमाम बातों के बावजूद भी हरियाणा हाई कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी इस मामले में पहले से सेटअप कर दी। They have set up an inquiry committee headed by additional chief secretary with 2 senior officers of Haryana government. They will look into everything. हर मामले के अंदर देखेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर मैं एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ माई पार्टी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कमेटी सेटअप हो चुकी है और एडिशनल सेक्रेटरी जो बहुत सीनियर ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, उनकी लीडरशिप के अंदर ही विल हेड दिस कमेटी along with 2 other officers. They will look into it and will take final decision. और ये time bound inquiry, within 1 month this committee will submit its report. Within 1 month. मेरे ख्याल से इससे तमाम शक और शुबे दूर हो गए होंगे। अब वो आपने पूछ लिया था ना, मैंने आपसे कहा वो कॉपी आप तक पहुंचा देंगे। जी, आपने कहा 1 मिनट हम इनसे कह दें, फिर आई हैव पेशेंस, नो प्रॉब्लम, जो आप पूछेंगे जवाब दूंगा। आपने कहा किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? सुनिए, एलिगेशंस वो पर्टिकुलर लोग लगा रहे और वो एलिगेशंस किसी एजेंसी के पास जाके नहीं लगा रहे, वो मीडिया के कैमरे के सामने जाके वो कागजात दिखाते। अगर किसी के यहाँ डकैती पड़ती है तो वो पहले पुलिस स्टेशन जाता है अपनी कंप्लेंट कराने के लिए, मीडिया के कैमरे के सामने खड़ा नहीं होता है। वेदर दोज पर्सन्स who are making allegations have approached any agency, whether they have approached government of India to set up an inquiry to find out the truth, क्या उन्होंने पुलिस और कोर्ट के अंदर गए? वो लोग बेबुनियाद इल्ज़ामात किसी भी तरीके के कागजात टीवी कैमरे के ऊपर, क्या मीडिया के कैमरे के सामने जाके कोई कंप्लेंट मुमकिन है? क्या इस देश के अंदर, बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूँगा, इस देश के अंदर कानून का राज, एक स्टेबल सिस्टम है। हमें गर्व है इस बात पे कि हमारी डेमोक्रेसी स्टेबल डेमोक्रेसी है। उस सिस्टम के अंदर अगर कुछ लोग चाहते हैं कि इस स्टेबल सिस्टम को डीस्टेबलाइज कर दिया जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको कानून के पास जाना चाहिए। आप कानून के पास जाएंगे, कानून यकीनन अपना काम करेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कानून से मीडिया के जरिए बात की जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, देश में कानून का राज है, लेकिन कल रात को देश के कानून मंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उससे तो लगता है कि जंगल राज है। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने सीधे शब्दों में धमकी दी कि वो फर्रुखाबाद जाए, लेकिन ये सोच के जाए कि वापस मुड़ कर आएंगे कि नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि अफैन की जगह लहू की स्याही का इस्तेमाल करना होगा। देश के कानून मंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती नहीं। देखिए वो भी मीडिया के सामने ही दिए उन्होंने आरोप। अगर मीडिया के सामने लग रहे हैं तो देश के कानून मंत्री ने मीडिया के सामने नहीं। देखिए, मुझे इस सब की तफसीलात मालूम नहीं है।
कि उन्होंने क्या कहा है, हम इसकी तफसीलात मालूम करेंगे। और वो यकीनन लॉ मिनिस्टर से ज़्यादा एक पॉलिटिकल आदमी हैं, और उन्होंने कहा होगा भाई कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, मुमकिन है कोई सवारी प्रोवाइड करनी हो। जी, तरीका बड़ा ही शिष्टाचार पूर्वक है। आपने जिस तरीके से जवाब दिया, निश्चित रूप से पूरा मीडिया पूरा देश देख रहा है, जिस तरह से वो चैनल्स के अंदर दिखाया गया, बिल्कुल ये समझिए तमाम मर्यादाओं का जो है वो उल्लंघन करते हुए दिखाई दिया। और कहा जाए कि हिंदी फिल्मों में खलनायक का जो चलचित्र में दिखाया जाता है, वही भूमिका के अंदर कहीं सवाल कुछ के साथ दिखाई देते हैं। देखिए, मैं फिर कहूँगा, आपके बड़े सख्त अल्फाज हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे उन अल्फाज की गर्मी का पूरा एहसास है। हम इस मामलात को देखेंगे कि क्या उन्होंने कहा है, फिर आपसे बात करेंगे। जी, या प्लीज़। या ऑफ कोर्स, पुलिस। Arvind Kejriwal has a problem against Salman Khurshid's comments. He said that he used those comments as a threat to his life. Do you expect Arvind Kejriwal to file an FIR against Congress? देखिए, he should go to police station to file a complaint. How can one stop him? Someone has sent me a threatening SMS day before yesterday. मैंने पुलिस के अंदर उसकी रिपोर्ट करा दी है। आप में से बहुत लोगों को मालूम है। लेकिन आजकल ये भी थ्रेट चल रहा है आपको, जी जवाब है, सारा देश देख रहा है जी। इसका भी अलग है कि आपको नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि केजरीवाल साहब को अगर कोई शिकायत है तो यकीनन वो जा सकते हैं कानून के पास, कैसे कोई रोक सकता है उन्हें। लेकिन ये भी मुझे यकीन है कि वो कानून के पास नहीं जाएंगे, चूँकि उन्हें सस्ती शोहरत की ज़रूरत है। वो मीडिया के कैमरे के सामने जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका शायद इस देश के कानून पर भरोसा उठ चुका है। वो सरकार पे भरोसा नहीं करते, वो सीबीआई पे भरोसा नहीं करते, वो पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं करते। वो किस चीज़ पे भरोसा करते हैं पहले तो ये पता चले, लेकिन कानून के पास जाएंगे, कानून अपना काम करेगा। जी, देखिए, वो ठीक आप कह रहे हैं, वो एक कानूनी मामला है और उसे कानून अपना काम करेगा। और जो बात आप कह रहे हैं वो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और जो खबरें हम तक पहुंची हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सच्चाई नहीं है। जी, राहुल गांधी की आज करीब 1.5 घंटे प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। क्या आपको लगता है कि तेलंगाना से लेकर कैबिनेट में जो फेडरल की उम्मीद है उस पर बात हुई, या किसी और मुद्दे पर? देखिए, राहुल जी की क्या बातचीत प्रधानमंत्री से हुई है उसकी कोई मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन देश की समस्याओं की बात यकीनन हुई होगी। आपने अभी शुरुआत में अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला वाड्रा के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं आधारहीन है और जांच की कोई जरूरत नहीं, और फिर आप बोल रहे हैं कि हरियाणा सरकार जांच कर रही है। हरियाणा ये जो दोनों बातें नहीं, मैंने कहा जो आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र हुआ है और जो एलिगेशंस लग रहे हैं म्यूटेशन को लेकर, चूँकि आईएएस ऑफिसर ने भी कुछ बयानात दिए हैं, उस पर हरियाणा गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है। जमीन की जांच नहीं हो रही है। उसी मामले में उस ज़मीन के हिस्से के जो मामलात हैं उस सबको वो कमेटी देख रही है। सर, राजेश मलानी ने कहा है कि वो गडकरी को चिट्ठी लिखकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देना चाहिए। क्या कांग्रेस का रणनीति नए सिरे से बदली होगी आप लोगों को मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हम नहीं बनाते, ये फैसला तो बीजेपी करेगी कि किसको उम्मीदवार बनाना किसको नहीं बनाना। वो जिसको चाहे अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना सकते हैं। सपने देखने पर इस देश में कोई पाबंदी नहीं। Listen, because bill is not before us. Let it should be approved by the cabinet. Then we will discuss and then we will come back again to you. Because this time we have not gone through it until and unless it is approved by the cabinet. The moment cabinet approves it, then we will talk in this regard. It is prerogative of Prime Minister. No, we do not want to make any comment because it is prerogative of Prime Minister. So it is not proper on our part to make any comment. No.
थैंक यू। At 5 o'clock, there is expected Gadkari is going to be exposed by Kejriwal. No, it is not in our knowledge. Congress Party has already exposed him a few days back. Congress Party has already exposed him before the nation. जी रामजेठ मलानी ने ये भी कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल गडकरी के खिलाफ सबूत देते हैं तो वो भी गडकरी के इस्तीफे की मांग करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ भी सबूत हैं गडकरी के खिलाफ। आप समर्थन करते हैं रामजेठ मलानी? देखिए, समर्थन का क्या सवाल उठता है, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं हम करते कभी भी। उनके पास एलिगेशंस हैं, उन्हें बताने चाहिए, देश के सामने लाने चाहिए। वो एलिगेशंस हम देखेंगे तो फिर इस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।